अच्छा जी, नवाज शरीफ साहब वापस आ चुके हैं, अपने अवाम से, अपने लोगों से मीनार पाकिस्तान में खड़े होकर खिताब कर चुके हैं और वापस घर जा चुके हैं। तबीयत बिल्कुल ठीक ठाक है उनकी, सारे मामलात ओके टेक हो गए। अदालतों ने सख्ती से मना किया है इनको हाथ नहीं लगाना, ना इनकी गिरफ्तारी को अमल में लेकर आना, और वो ओके टेक होकर आए हैं। उन्होंने खिताब किया और आराम सुकून से खाना वाना खा के रो धो के कबूतर हवा में उठा पिठा के घर जा चुके हैं। मुझे कुछ याद आया, मुझे ये याद आया कि आज से 4 साल कबल जबकि यहाँ पे मौजूद थे और इनके ऊपर पता नहीं सैकड़ों करप्शन के केसेस थे, सैकड़ों मामलात में ये मुलव्विस थे, मुल्क को बर्बादी के ढाने पे ला के खड़ा करने में सबसे अहम किरदार इन्होंने माशाल्लाह से अदा किया। और फिर ऑल ऑफ अ सडन इनको बीमारी होती है प्लेटलेट की, वो सफेद वाले सेल खत्म हो जाते हैं और इनको बैरून मुल्क भेज दिया जाता है। वहां जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, घूमते फिरते हैं और बोल पड़ते हैं। और जब ये बोलते हैं तो ये मुखातिब होते हैं हमारे इदारों से, हमारी फौज से, हमारी अदलिया से, कि सबसे अहम हमारे इदारों से और हमारी फौज से, कि ये डिसीजन मेकर हैं, ये पॉलिसी मेकर हैं, इन्होंने को पाकिस्तान को तबाही के दाने पे लाके खड़ा किया। लेकिन उन्होंने कुछ नुकात हाईलाइट करे, मैं उसको दोहराता चलूं, आप सभी लोगों ने सुने होंगे। उनका कहना यह था कि अकबर बुगटी के कत्ल जैसे कत्ल के पीछे भी हमारी फौज का हाथ था। शहीद बेनजीर भुट्टो ने अपने तहरीर करदा खत के अंदर जिनका कत्ल के मेरे मर जाने के बाद मेरे कत्ल का जो जिक्र किया था, वो भी यही लोग थे। ना सिर्फ ये बल्कि 12 मई में कराची जैसे 12 मई में जैसे वाकयात पेश आए और मस्जिदों में जैसे हमले हुए, इन सारे मामलात के पीछे भी इन्हीं लोगों का हाथ था। ना सिर्फ ये बल्कि इन्होंने मुंबई अटैक जैसे हमलों को तस्लीम किया कि इसके पीछे भी हम ही लोगों का, हमारे इदारों का और पाकिस्तान की एजेंसीज का हाथ था। ना सिर्फ ये बल्कि इन्होंने ये भी जिक्र किया कि अफगानिस्तान के ऊपर हमला करने के लिए और धमाके करने के लिए, पता नहीं कौन से मिसाइल यूज करने के लिए सिंध का और बलूचिस्तान का जो किता इस्तेमाल किया गया, इसके पीछे भी हम ही लोगों का हाथ था। हम ही वो लोग थे जिन्होंने अमरीका को ये हिस्सा देते रहे ड्रोन हमले करने के लिए। तो मेरा सवाल है, सवाल नहीं है, दुख का इजहार है, फर्क सिर्फ डोमिसाइल का है, फर्क सिर्फ और सिर्फ डोमिसाइल का है। और पंजाब का अगर इस शख्स है तो उसको अगर उसको थप्पड़ मारा जाता है तो अगले ही लम्हे उसको मोहब्बत से, प्यार से गले लगाया जाता है। वेरएस दुख का इजहार ये है, कराची वाले, वो कराची के लोग, वो कराची के लीडरान जो मोहब्बतें बांटते हैं तो उनके साथ जुल्म और बर्बरियत और जबर किया जाता है। दुख का इजहार है कि एक शख्स जिसके ऊपर पिछले 8 साल से पाबंदी आयद है, उसके लिए कोई माफी नहीं है, उसके लिए कोई अदलिया नहीं है, क्योंकि वो पंजाबी नहीं है।